तहलका अंगेज खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि रफ्तार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन है रफ्तार का मालिक, क्यों गिरफ्तार किया गया, किस वजह से गिरफ्तार किया गया और किसने गिरफ्तार किया है, हम आपको इस वक्त अपडेट दे रहे हैं। और ये इस वक्त 20 मार्च 7:40 का वक्त हुआ चाहता है और हम आपको जो अपडेट देना चाह रहे हैं वो अब से सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे पहले की है। रफ्तार एक वेबसाइट के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल जो कि मुख्तलिफ खबरों के साथ साथ इनका मेन जुज़ जो है मुख्तलिफ तहकीकाती खबरें ये देते हैं। इसके साथ साथ ये पॉडकास्ट भी करते हैं। गुज़िश्ता कई अरसे से रफ्तार के मालिक को बार बार FIA में बुलाया जा रहा था। अब हालिया वाक़यात क्या हुए हैं, पूरी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे और आपको वो हकायक रखेंगे आपके सामने जो अब तक आपने नहीं सुने होंगे। वाक़या होता है 19 तारीख को 19 मार्च को दोपहर 1 बजे रफ्तार के दफ्तर पर आते हैं कुछ नामालूम अफराद। ये नामालूम अफराद आने के बाद अपनी शनाख्त बताते हैं कि इनका ताल्लुक FIA से है। इस FIA के यहाँ पर दौरे या यहाँ पर छापे के हवाले से कोई पहली रिपोर्ट मौजूद नहीं थी। रफ्तार ने अपना जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये बात कही है कि जब ये दौरा किया गया या यहाँ पर जब FIA के हुक्काम आए तो उन्हें कोई पेशगी इतला नहीं दी गई थी। यहां पर FIA का अमला आता है और पूछगछ शुरू कर देता है। वहां पर उस वक्त रफ्तार के मालिक, कौन रफ्तार के मालिक, आपने देखा होगा इन्हें, जरा इनकी ये तस्वीर देखिए। यह है फरहान मलिक। कौन है फरहान मलिक, इसको आगे चलकर मैं बताता हूं आपको। हुआ यह कि फरहान मलिक से पूछ-गछ की गई कि आप किस तरीके से काम करते हैं, क्या करते हैं, और इनसे कहा गया कि कल दोपहर को आप 1 बजे FIA के दफ्तर आ जाइए। बकौल रफ्तार के, ये हम किसी और का स्टेटमेंट नहीं दे रहे, अभी FIA हुक्काम से हम बात करेंगे कि क्या मामला हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि उनसे कहा गया कि 1 बजे के करीब आपको आना है 20 मार्च को FIA के दफ्तर में। फरहान मलिक FIA के दफ्तर में पहुंचते हैं 1 बजे के करीब और उन्हें वहां पर बिठाया जाता है। वो अपने साथ 1-2 लोग उनके मौजूद होते हैं जो बाहर बैठे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। घड़ी की सुई चलना शुरू होती है। बाहर बैठे हुए अफराद को कुछ भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 के बाद ऐन इफ्तार का वक्त होने वाला होता है। उस इफ्तार के वक्त के बिल्कुल करीब रफ्तार के जो लोग आए होते हैं उनको ये बताया जाता है कि फरहान मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रफ्तार का मौक़िफ़ है और हमें बिल्कुल इफ्तार के बाद मालूम होता है। जब हम ये प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं 7:40 हो रहे हैं और 7 बजे के करीब ये इत्तला रफ्तार इफ्तार के फ़ौरन बाद देती है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मामला क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं, पूरी तहलका अंगेज स्टोरी। रफ्तार पर इल्ज़ाम क्या है और रफ्तार का मामला क्या है। रफ्तार का मालिक यानी कि फरहान मलिक जिसे कहा जाता है, वो एक ज़माने में समा के डायरेक्टर न्यूज़ हुआ करते थे। ये वो दौर हुआ करता था कि जब तहरीके इंसाफ का अपना एक उरूज हुआ करता था और तहरीके इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा मुक़्तदरा क़ुव्वतें साथ हुआ करती थी। उस ज़माने में तहरीके इंसाफ की समा TV एक माउथ पीस के तौर पर काम करता था और फरहान मलिक भी उसी का हिस्सा हुआ करते थे। उसके बाद समा TV अलीम खान ने ख़रीद लिया और अलीम खान के ख़रीदने के बाद फरहान मलिक ने को समा से निकाल दिया गया या उन्होंने छोड़ दिया। वो कहते हैं हमने निकाल दिया, वो कहते हैं हमने छोड़ दिया। उसके बाद फरहान मलिक चले जाते हैं और अपना एक अपना अलग इदारा बनाते हैं जिसका नाम होता है रफ्तार। रफ्तार को शुरू में कामयाबियां हासिल नहीं होती, लेकिन उसके बाद इनको जो मेन ये पॉडकास्ट करते हैं और मेन जो डॉक्यूमेंट्री करते हैं वो MKM के रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन पर करते हैं, जिसके बाद इनका उरूज शुरू होता है। और उसके बाद मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ करते रहते हैं और उसके साथ साथ इन पर कई एतराज़ात होते हैं कि ये आम तौर पर जो एंगलिंग करते हैं वो पाकिस्तान के मुक़्तदरा हल्कों के ख़िलाफ़ एंगलिंग करते हैं, ख़ास तौर पर ये ज़ाविया देने की कोशिश करते हैं। पिछले 4 महीने पहले भी इन्हें एयरपोर्ट से रोका गया था। उससे पहले की भी ये इत्तलात हमारे पास मौजूद हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया था, इन्हें हिरासत में भी रखा गया था, इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से FIA में बुलाया भी गया था। अब सारा मामला क्या है, यहाँ पर बहुत सारे सहाफ़ी जमातों ने इस वक्त ये कहना शुरू कर दिया है कि क्या आज़ादी इजहार पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा रही है। रफ्तार का मौक़िफ़ यह है कि हम आज़ादी इजहार के साथ रहेंगे और हम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। रफ्तार के मालिक फरहान मलिक को अब कल सुबह पेश किया जाता है। या क्या
چارجز لگائے جاتے ہیں یہ آگے چل کر معلوم ہوگا، لیکن اب تک کی جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں، رفتار کے مالک فرحان ملک کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ابھی کی بالکل تازہ اپڈیٹ ہے۔ ہمارے چینل کو مزید تازہ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس نیوز کو آگے بڑھاتے رہیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔